हसद करने वाले उस जमाने से भी थे, आज भी है और क़यामत तक भी रहेंगे। बाहर के लिए अपने लोग भी हसद करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो कैसा खानदान है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके बाप इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी। नबी का बेटा, फिर नबी का बेटा, फिर नबी का बेटा। समझ में? शायद दुनिया की तारीख में ऐसा कहीं गुजरा हो, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेटा नबी नहीं बन सकता। एक दफा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछे थे वो, क्या अल्लाह मेरे दादा वो नबी, उनका बेटा भी नबी, इब्राहिम दादा होंगे, हमारे दादा इब्राहिम, उनका बेटा इसहाक़ भी नबी, इसहाक़ का बेटा याकूब भी नबी, याकूब का बेटा यूसुफ भी नबी, मेरा बेटा नबी क्यों नहीं? अल्लाह तूने मेरे बेटे को नबूवत क्यों नहीं दी? अल्लाह ने कहा, एक दफा याकूब अलैहिस्सलाम आए थे, तुम किसी काम में बैठे थे तो उठकर खड़े नहीं हुए। क्या नहीं करे? तुम्हारे से बात करने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए थे, तुम्हारे अब्बा, उस वक्त में तुम्हें जरा बैठ कुछ काम करते करते क्या बात किस्सा करो, पूछे क्या भी नहीं बेटे जरा बात करने आया था, क्या बात करने को चले गए, तो तुम्हें उठ को नहीं खड़े ना। बाप की ताजीम न करने की वजह से तेरे बेटे को नबूवत से महरूम कर दिया। अब हमें यहाँ पानी को खाने को दर्शा है, ऐसा दौर है। देखो जी, आली बाप के आने पर उठकर न खड़े होने पर उनकी औलाद की नबूवत से महरूम कर दिया। इसलिए कि नबी बहुत पाक साफ होना चाहिए। नबी कैसा होना चाहिए? बहुत पाक साफ, अल्लाह की हिफ्ज़ और अमान में नबी। अगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा खूबसूरत थे वो। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। दूसरे भाइयों को जरा एलर्जी हो जाती थी, आप ये पट्टे कुछ करते हैं, हम क्या नहीं करते ना। हालांकि बाप का फर्ज है औलाद को बराबर रखना होगा। अगर किसी औलाद पर दिल का तबई मैलान जाता है तो उस पर उसे गुनाह नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को इंसाफ बराबर करेंगे आप, लेकिन एक बच्चे पर आपकी चाहत ज्यादा आ जाती है तो इसमें गुनाह नहीं है। लेकिन तकसीम करेंगे तो आप बराबर करेंगे। चाहत में आप बढ़ा लें अलग बात है, लेकिन प्रॉपर्टी में हो, तकसीम में हो, जायदाद में हो, बराबर हिस्सा करेंगे। वहां आपको गुंजाइश नहीं है, गुनाह होगा आपको। लेकिन चाहत अगर एक बच्चे को ज्यादा है बाप को तो उसमें गुनाह भी नहीं है। होता है हर घर में एक बच्चे को जरा शरीर बच्चा कौन रहता है उससे ज्यादा बया रहता है। तो देखो माँ बाप को पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चा की तरफदारी नहीं लेते, तो जुवाड़िया की तरफदारी घोट लेते हैं। तुम्हें उनको कपड़े को का समझे, वो जुवाड़ी बच्चा को देते, पीवट बच्चा को देते, हमाया उनकी पेंशन छुपा को उनको देते, और कपड़े ले लो तो उनको देते, दवा ले लो तो गवर्नमेंट के गोलियां खाते उनके कासा देते। तो बच्चा ज्यादा ये रहता है, माँ बाप जरा ज्यादा उस तरह भी देते हैं। उनको मालूम इन्हें काम या तो पहाड़ के खुद को पानी लेने लगा जाता है, इन्हें जरा मजबूर है बच्चा। हमेशा बच्चे माँ बाप नेक औलाद होगी तो माँ बाप जीते जी बहुत अच्छा जी लेते, मर को भी जी लेते हो। औलाद बिगड़ गई तो है ना, जीते जी मर जाती है, तो उनके दिल को तकलीफ नहीं पहुंचानी। एक बुजुर्ग बोले कहते सूरह इखलास 10 दफा पढ़ो, अल्लाह जन्नत में घर देता है। बच्चा आपको अम्मी को बोले, अम्मी हजरत बोले खुद अल्लाह का सूरह 10 बार पढ़े तो जन्नत में घर देती है। और बेटे तू भी पढ़, मैं भी पढ़ता। बच्चा पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ भी पढ़ लगी, अम्मी बोले, बच्चा बोले अल्लाह तुम्हें तो पढ़ो ना हो गया। देखो माँ 21 घर में हमें 2 जिंदगी रह गया है, 21 घर में हमें 2 जिंदगी। कभी औलाद ऐसी रहते, कभी औलाद आउट हो तो बस करवे लगते रहते, क्या करना होगा तरबियत तो बोलो। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत थी, उनको तेरा भाई को एलर्जी होती थी, असम दिल है। तो प्लान बने बैठ कर नहीं बा यूसुफ को रास्ते से हटाए तक काम होता नहीं, तो प्लान बना लिया। शैतान हमेशा गुनाह के कामों में मददगार होता है।
आप नमाज छोड़ने का ख्याल करो, इमीडिएट एक्टिव करता शैतान तुमला बरोबर बरोबर तो अर्जेंट है बदनाम खड़ा कर चलो इधर जींगे क्यों जब एक सफल होगा। रास्ते में अगर नमाज के जाते वक्त कोई दोस्त मिल रहा तब भी आप यकीन मानो वो दोस्त ही दोस्त की शक्ल में शैतान है करके। आप कुरान पढ़ने का इरादा करें, हाथ में उठावे बैठे एकाएक में याद आए हम क्या करने को रख दिया कुरान, तो आप यूं समझो आपके उस अमल की रुकावट को रोकने के लिए शैतान मेरी शक्ल का नुमाइंदा भेज दिया। 11 के 11 प्लान बने खाना रास्ते से क्या करना। अब बाबा छोड़कर दे रहे थे उस दौरान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब सुने। बाबा मैं एक ख्वाब देखा, सितारे चांद सूरज रायतुहुम ली साजिदीन, ये सब मुझे सजदा करते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नबी ना हुआ, अल्लाह को उन्होंने जल्दी पहचान लिया बेटे ये ख्वाब किसी से भी बोला तो नहीं बोला, हरगिज फर्क न हो। तो अगर तो ये बात ख्वाब की बोला तो तेरे भाई तेरे जान के दुश्मन बन जाते, लिहाजा वो ख्वाब नहीं बोला उन्होंने, लेकिन भाई पीछे छोड़ दिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कान का भी जोड़ में लग जाते। एक दिन क्या करे, क्या बाप और ऊपर थोड़ा भरोसा नहीं बा हमें फिरने जा रही भेजो बा ये सुन नहीं बा बने इसका नहीं बा भेजो बा क्या बात है तो बच्चे पाल की बा भाई ने की बा उन्हें और तीन डेवलप सा पूरे बोल को बटार को क्या की मेरे को बुला ले चले गए। याकूब अलैहिस्सलाम तब भी दिल में सदमा क्या होता कि मेरे बच्चे के साथ मेरे को फिर भी क्या करे नहीं भेजो तो ये बच्चों का दिल लाना से भेज दिए। बच्चे पूरे के पूरे ले लग गया कुएं में निकला था उनको, कम उम्र थे उन्होंने 7-8 साल के थे, कुएं में निकला ढकेला चले गए उधर। एक भेड़िए को ज़िबाह करे खाने के वास्ते, एक भाई बोला उसने एक काम करो यूसुफ का कुर्ता निकाले ना तुम्हें, कुर्ता निकाल को कुएं में लगा दो, वो कुर्ते को खून लगा दो। याकूब अलैहिस्सलाम की जगह हमें बहुत कोशिश करें भेड़िया इसे खाना करके बोलेंगे, शेर जंगल का जानवर खाना देंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को ले लग गया कोई सा कुर्ता भी दिए। याकूब अलैहिस्सलाम कुर्ता देखो बड़ा अजीब, देखो बेवकूफ आदमी है गुनाह करने वाला हमेशा कोई ना कोई चूक करता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ना कुर्ता लग दिए, खून लगता था कुर्ते में, खून लगाने के लग दिए। याकूब अलैहिस्सलाम कुर्ता पकड़ कर क्या बोले, बड़ा चालाक भेड़िया है, मेरे बच्चे को खाया और कुर्ता फाड़ा भी नहीं, कुर्ता फाड़े भी थे। साले सीधा साधा कुर्ता कैसा था, सही कुर्ता जुब्बा के कुर्ता का जुब्बा, वो जुब्बे को खून लगा फाड़े में थे। अब जिस्म से भेड़िया गोश्त खाना तो कपड़े फाड़ के ना खाना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बोले बड़ा चालाक भेड़िया है, शेर है, चीता है, कोई खाया जानवर हो, सीधा जुब्बा उतार को खाया ना। भाया समझ गए अब्बा को ढूंढ आया। इधर इनको गम में रोते थे मेरा अच्छा चलेगा ना, रोते रोते उनकी रोशनी चली, वो जुब्बा देखते ही उनकी आंखों की रोशनी मंज होती आई। कभी कभी आदमी को आंखें मंज हो जाती है, रोते 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 आंखें का पानी खत्म हुआ, मंजाजी शुरू हो गया, आंखें चले गई। 40 साल तक देखेंगे वो ऐसी रोशनी खत्म। इधर इनके हाल में इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुबह एक काफिला आया, बाजार जगह जगह काफिला टिकता था, कुआं दिखा तो पानी पकड़ लाए तो डाले तो डोल लोग अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें पड़े कुएं की डोल में, वो बैठ को ऊपर एक बड़ा खूबसूरत बच्चा, वो अपने भी कैसे खेलेगा बक्कारा बच्चा मिला तो मावा लगा कौन बतूर खुद से छोड़ डाले। बाजार में बच्चे बिकते थे और टाइम पैसे लग गया मिल जाता है। शराउ बिथमन मक्सिद दराहिमा मादूदा, अरबी में दराहिमा मादूदा का मतलब बहुत कम दामों में बिक गया हो बच्चा, 10 रुपए में भी नहीं बिका बाजार में भेजा। अजीज मिस्र खरीदा, उस जमाने में जो मिस्र था वो मिस्र का बादशाह खरीदा, उसे बच्चे नहीं थे, बड़ा खूबसूरत था, खरीद को घर पे लेकर चलेगा। अपने बच्चे सरकत कालिया भी होने जवान हुआ होने, जवान होते होते खूबसूरती शबाब में उसकी भी इस पर फिदा हो गई, मोहब्बत अंधी होते उम्र देखती नहीं लगे। तो देखिए बल्लक जगह 60 साल की बुढ़ी 18 साल की छोटे शादी हो जाते हैं, मोहब्बत है ऐसा होता कैसा। याकूब को फिदा होगी होगा, यूसुफ को फिदा होगी होगा। अब क्या करिए, ऑप्शन देना शुरू करिए, मेरे से जिना करवा दो, नहीं मैं नहीं करना,
अल्लाह का नबी कैसा करती जिना, कैसा जिना कर सकते हो? नबी जो होता है वो कभी गुनाह कर ही नहीं सकता हो, वो तो हमें करते जाओ, हमारे हाथ से गुनाह होते जाओ, उनके हाथ से नहीं। नबी मासूम अनिल खता है, गुनाहों से पाक। नबी के अलावा कोई मासूम नहीं होता, सारे नबी मासूम है, गुनाहों से पाक है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या बोले तो भी माने नहीं, जुलेखा की बात। लास्ट में उन्हें सहिया को सेटिंग करी। देखो यूसुफ तो जान आ गया, क्या तो भी घर में अंदर आया तो दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा बंद कर ले, चले गए वो। जाको यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलती दरवाजा बंद है। जुलेखा को तो मामूली औरत समझे लोग है, बाद में अल्लाह उनको निकाह कराया उनसे, किससे? यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह कराया। अब तो लोग बोलेंगे किसकी की जरूरत है, नबी को अल्लाह शादी कराया नागर को। उलमा किताबों में क्या लिखे, अजीज मिस्र जो था वो नामर फादर को लिखे, क्या लिखे? नाम को पटेल शादी हुआ था, क्या देखा? और जुलेखा को छिपट के शागर को कहने लगा वो बात औरत दिया सल्लल्लाहु। जुलेखा नहीं मैं अच्छा क्या करे, कपड़े उतारती उतारती उसके कमरे में एक बुत था उसका खुदा, जिसे वो लोग पूछते थे, अल्लाह समझते थे। वो बुत के ऊपर एक चादर उड़ी। यूसुफ अलैहिस्सलाम मुझे क्या कर रहे हैं? बोले मेरा खुदा देख रहा है, उसके ऊपर कपड़ा डाल लो। बोली जो बेजान बुत है वो तो मुझसे हया कर रही है, जो सातों आसमानों से बराबर हमें देख रहा है, वो उससे हया कैसे नहीं करो? फिर दुआ करें अल्लाह, यह ऐसी जगह है जहां पूरे कमरे बंद है, महल के सारे लोग जिना पर तुले हुए हैं, अल्लाह मैं तेरे से माफी मांगता, अल्लाह मुझे बचा, मैं जिना करने से अच्छा है जेल में जाना पसंद करता हूँ। अल्लाह क्या करे, अच्छा वो ऐसा होते ही ख्याल क्या करे, दरवाजे की तरफ भागे हो। हालांकि दरवाजा बाहर से बंद था, अंदर से नहीं, खोल लग जाने, बाहर से बंद था। अल्लाह की कुदरत देखो, मेरे बंदे जब तू सच्चा इरादा करके गुनाह से बचना चाहता है तो रास्ते में पैदा करना। जैसे दरवाजे करने, दरवाजा खोलना शुरू, बाहर सातवें दरवाजे को आए तो बादशाह को कहता हूं, औरत बड़ी मक्कार ना यूसुफ ये तलाश करिए यूसुफ अलैहिस्सलाम जेबदनी मरद को पलट गई। क्या कहते हैं उस शख्स के बारे में जो तेरे ही घर में खाया हो, तेरे ही साये में पला हो और तेरे ही घर की इज्जत पर हाथ डाला हो? उससे अल्लाह शैतान का धोखा परख डालो जो औरत का नहीं परख सकते हैं। अल्लाह एक बुजुर्ग कुएं के पास पानी पीने जाते थे, सोच लगी पानी पीने का ख्याल हुआ, भाई को खड़ी थी वहां, अम्मा पानी भरने जाते थे, मजा पानी पिला और पियो। बड़ी मुश्किल से सुनते थे सब जमाने में। अब बोर का सुनचान करने बैठा उठते यार तू चान करता क्या करे, वो जमाने में क्या बुखारी बिंदिया देखो रस्सियां घटी देता रखते पड़ जाते। अब उन्हें सेल में इतनी बड़ी बिंदी ले लग जाए, पानी पिला वो बोले पानी पिला नदी ना बुजुर्ग के दिल रखा आया बोल को वो काम करती ना इतनी अच्छी रहेगा आदत पूछ देना क्या आदत पानी सरगा बस क्या कि सूचरी ना लगो क्या भी नहीं मां तुझे बहुत ही धोखेबाज मक्कार करतिया हो अगला इतनी नेक है ना बच्चे को सोच रहा ए तुम ना मालूम नहीं हो मुझे मालूम नहीं, जरा मुझे समझा दे, आसान है। जोर से चीखा मारी करते हैं बचाओ 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 बचाओ, अरे कुछ नहीं अम्मा की चीखा मारे सो पूरे गांव को जमा चुके मेरी इज्जत उनके कर बोल चुके, अरे वही काम आलू क्या नहीं तुम ना बोल चुके हजरत पूरे डर गए। मर्द मैंने पूरे गांव के डंडे ने लगाते थे, वो कहेंगे किससे कैसे करता हो डंडे ये वो क्या नहीं लगाते थे, ले ले भागले भागले कहेगा आप के सामने दिल्ली उठा कर ले गए थे से अध्याप पूछे थे क्या मां हुआ उनको, अयो मैं बौड़ी में गिर गई थी, ये मामू बचाए के गिर जाए बुला लग जा को मामू को पूरे गांव वाले खिला पिला को सवारी देखो ऊँट भेजे गए जवाब जाती है तुम औरत की बात कर लग गए क्या मां तेरा समझ में आएगी औरत फर्स्ट चीखा मारी नहीं ये औरत की मक्कारी चुपके चुपके तुम्हें तुझे फंसा बनती थी, सेकेंड अगले आते ही जो तुझे पानी डालने को बोल नहीं ये औरत की वफादारी थी। अजीब मामला उससे देखो अल्लाह भी क्या करे, आदम को किससे पैदा करे,
मट्टी से। कितने के दिन वो पुतला पड़ा था, लेकिन औरत को मट्टी से पैदा नहीं करे। हकीकत तो पैदा करता तो फरिश्तों की नजर उसके जिस्म पर पड़ जाती। वो पुतला बने तो आदम के पुतले को नजर पड़ी ना फरिश्ते की, जाते जाते देख जाते फरिश्ते। मगर औरत का पुतला अगर वैसा मट्टी से बना होता तो फरिश्तों की नजर पड़ जाती। अल्लाह क्या कह रहा, नहीं आदम सो दे, क्या कर दे सीधी करवट ऐसा सोते थे, ढाई असली से पैदा किया। नींद करने का आदम उठे तो देखे तो औरत बेटी है। क्या मतलब उसका, फरिश्तों से छुपा कर बनाया उसे, फरिश्तों से भी छुपा कर बनाया। आदम की बची हुई मिट्टी से खजूर का दरख्त बनाया गया अल्लाह। कैसा, उससे खजूर में बड़ी ताकत। एक खजूर में 5 दिन की जिंदगी मिल जाएगी। एक खजूर में 5 दिन की जिंदगी। बहरहाल इसके मज़ीद तफसीलात में कल सुनाओ। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लगे शुक्रिया अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद बिन नबी उम्मी व आलिहि व सल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना